क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रात को सोते समय अचानक आंख खुल जाती है और अजीब सी घबराहट होने लगती है? मेहनत आप दिन रात कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन जब फल मिलने का वक्त आता है तो ऐन मौके पर काम बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी किस्मत पर ताला लगा दिया हो। पैसों की तंगी इस कदर बढ़ गई है कि समझ नहीं आ रहा कि कल का दिन कैसे निकलेगा। अपनों के बीच बैठकर भी अकेलापन महसूस होता है और बिना किसी बात के घर में क्लेश होने लगता है। अगर आप मकर राशि के हैं और पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में ये सब चल रहा है, तो यकीन मानिए ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये खेल है राहु और केतु का। ये दोनों छाया ग्रह जब मकर राशि वालों की कुंडली में बिगड़ते हैं तो राजा को भी रंक बनाने में वक्त नहीं लगाते। लेकिन आपको अब और रोने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ जिससे अगले 24 घंटे के अंदर आप राहु केतु के इस बुरे साए को अपने जीवन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं। बस इस वीडियो को बिना छोड़े आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जय त्रिकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय त्रिकाल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जो बातें मैं इस वीडियो में बताती हूँ वो गोचर और सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती हैं, लेकिन हम सबकी जिंदगी अलग है, क्योंकि हम सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रहों के दोष बहुत गहरे होते हैं। मैं जानती हूँ कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब रातों की नींद उड़ जाती है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं बचती, तो दिल पर क्या गुजरती है। अपनों का ताना सुनना, हर काम में फेल होना, ये दर्द असहनीय होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी मकर राशि का भाई या बहन इस दर्द से अकेले जूझे। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी छूट गई है या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप अपनी कुंडली का पूरा और सटीक एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी और सीधे मुझसे आपकी बात करवाएगी। आपकी हर समस्या का समाधान छुपा है आपकी कुंडली में। बस एक बार सही रास्ता देखने की जरूरत है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, राहु और केतु के उपायों को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये दोनों ग्रह इतने खतरनाक क्यों हैं और इनका जन्म कैसे हुआ। बहुत पुरानी बात है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन से 14 रत्न निकले और अंत में निकला अमृत। अमृत को पाने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। दानव चाहते थे कि वे अमर हो जाएं और देवता चाहते थे कि सृष्टि की भलाई के लिए अमृत सिर्फ उन्हें मिले। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा रूप जिसे देखकर असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को दो अलग अलग लाइनों में बैठा दिया। वे चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिलाने लगे। असुरों की लाइन में स्वरभानु नाम का एक बहुत ही चतुर और मायावी दैत्य बैठा था। उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी माया से एक देवता का रूप बदला और चुपके से जाकर सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने स्वरभानु को देवता समझकर अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में डाली, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, प्रभु, ये देवता नहीं, ये तो असुर स्वरभानु है। ये सुनते ही भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें स्वरभानु के गले से नीचे उतर चुकी थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर कटने के बाद भी वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोला था, इसलिए राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। मकर राशि वालों, इस कथा को बताने का मेरा मकसद ये है कि आप समझें कि राहु के पास सिर्फ सिर है, दिमाग है, लेकिन दिल नहीं है। इसलिए राहु भ्रम पैदा करता है, इंसान को चालाक बनाता है, उसे ऐसी इच्छाएं देता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ केतु के पास सिर्फ धड़ है, पैर है, लेकिन सिर नहीं है। इसलिए केतु इंसान को अंधा बना देता है, उसे वैराग्य की तरफ ले जाता है, अचानक से एक्सीडेंट कराता है या जीवन में अलगाव पैदा करता है। अब बात करते हैं कि आपकी मकर राशि पर इसका क्या असर पड़ता है। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है और राहु केतु को शनि का ही चेला या छाया माना जाता है। जब आपकी कुंडली में राहु केतु खराब होते हैं तो वे शनि के अच्छे फलों को भी रोक देते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो समझ जाइए कि राहु केतु का बुरा प्रकोप आप पर चल रहा है।
कहीं पैसा निवेश किया और वो डूब गया, या किसी को उधार दिया और उसने वापस करने से मना कर दिया। आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। रात को डरावने सपने आना, अचानक चौंक कर उठ जाना या पूरी रात करवटें बदलते रहना। बिना किसी बड़ी वजह से जीवन साथी से या परिवार के लोगों से झगड़ा होना। ऐसा लगना कि कोई आपकी कद्र नहीं करता। मकर राशि वालों, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं, उन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिएगा। ये कोई मामूली उपाय नहीं है। अगर आपने इन्हें सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने मानसिक तनाव में कमी दिखेगी और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। हमने इन उपायों को दिन के अलग अलग हिस्सों में बांटा है ताकि आप इन्हें आसानी से कर सके। राहु का सबसे ज्यादा असर रात के समय होता है, इसलिए इस 24 घंटे के चक्र की शुरुआत आपको आज रात से ही करनी है। आज रात को सोने से पहले एक तांबे या स्टील के लोटे में साफ पानी भरे। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा चांदी का डाल दें। अगर चांदी ना हो तो 1 का सिक्का डाल दें। इस लोटे को अपने सिरहाने यानी तकिए के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर बिना किसी से बात किए इस पानी को घर से बाहर किसी कीकर यानी बबूल के पेड़ में या किसी कांटेदार पौधे की जड़ में डाल दें। ये उपाय आपके दिमाग से राहु के भ्रम को तुरंत खींच लेगा। मकर राशि वालों, ध्यान रखें कि रात को सोते समय आपके पैर एकदम साफ होने चाहिए। कभी भी गंदे पैर या मोजे पहनकर न सोएं, इससे राहु और ज्यादा उग्र हो जाता है। सुबह उठते ही आपको केतु और राहु दोनों को शांत करने की क्रिया करनी है। सुबह स्नान करने से पहले थोड़ी सी जौ लें यानी बाड़ ले लें। इन जौ को दूध से धो लें। इसके बाद इन्हें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके पास कोई नदी या नहर नहीं है तो आप इन्हें किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबा सकते हैं। ये उपाय केतु के बुरे प्रभाव को तुरंत बेअसर करता है। जब आप नहाने जाएं तो अपने नहाने के पानी में मात्र 1 चुटकी काला नमक या थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। जब आप इस पानी से नहाएंगे तो आपके ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। राहु केतु को शांत करने का सबसे अचूक तरीका है दान, लेकिन मकर राशि वालों को हर किसी चीज का दान नहीं करना चाहिए। दोपहर के समय एक रोटी बनाएं, उस रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं। अब अपने दिमाग में राहु केतु से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए इस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दें। कुत्ता भैरव बाबा की सवारी माना जाता है और केतु का प्रतीक भी। अगर काले कुत्ते ने वो रोटी खा ली तो समझ जाइए कि अगले 24 घंटे में आपकी कोई बहुत बड़ी बला टलने वाली है। राहु का वास समाज के सबसे निचले तबके या सफाई करने वाले लोगों में होता है। दोपहर के समय किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे, काले चने या कोई पुराना सिक्का दान में दे। याद रखें, उनका अपमान कभी ना करें। अगर वे खुश होकर आपको दुआ देंगे तो राहु का गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। शाम का समय ग्रहों की शांति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जैसे ही सूर्यास्त हो आपको ये काम करना है। शाम के समय किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां सरसों के तेल का एक चौमुखा यानी 4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन शनिदेव और राहु देव से प्रार्थना करें कि वे आपके कष्टों को दूर करें। दीपक जलाकर वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। घर आकर अपने पूजा घर में बैठ जाएं। एक घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी वो शक्ति हैं जिनसे राहु और केतु दोनों थर थर कांपते हैं। हनुमान चालीसा के बाद आपको राहु के इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। उपाय करने के साथ साथ आपको अगले 24 घंटे में कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, नहीं तो उपायों का असर खत्म हो जाएगा। नशे से दूर रहें। राहु को नशा बहुत पसंद है। अगर आप इन 24 घंटों में शराब, सिगरेट या मांसाहार का सेवन करते हैं तो राहु और ज्यादा तबाही मचाएगा। एकदम सात्विक रहें। झूठ और धोखा ना दें। किसी से झूठ ना बोलें और किसी के साथ चालाकी करने की कोशिश ना करें। मकर राशि वालों के स्वामी शनि हैं और शनि ईमानदारी पसंद करते हैं। फटे हुए कपड़े ना पहने। अपने घर में या खुद फटे हुए कपड़े ना पहने। घर के कबाड़ को, खासकर खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सीधे तौर पर राहु को बुलावा देते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ये वक्त भी एक परीक्षा की तरह है। राहु केतु आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मकर राशि के लोग मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत है, वो जुनून है कि आप राख से भी दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं। इन उपायों को पूरे भरोसे के साथ करिए। ये 24 घंटा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
अपने दिल से डर को फेंक दीजिए, क्योंकि जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, कोई भी छायाग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि किसी और परेशान इंसान की भी मदद हो सके। कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल या जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इसी दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय त्रिकाल।